हेलो गाइस। तो कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको सेल करना है। गैल्वेनिक सेल क्या है स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट गैल्वेनिक सेल के बाद में आपके बीच रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन होता है दोस्त। देखिए स्टूडेंट थोड़ा जल्दी देखिए। गिव्स फ्री एनर्जी व इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के कारण जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है एनोड और कैथोड पर वो होता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन ई नोट से दर्शा सकते हैं। ठीक है। ई बराबर क्या है और ई नोट बराबर क्या है। ई नोट ऑफ सेल बोलते हैं इसे, ई नोट सेल बोलते हैं। इसका मतलब है एक मोल कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू। ठीक है। इसमें एक मोल कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी, मतलब एक मोल कंसंट्रेशन नहीं होगी सॉल्यूशन की। ई नोट का मतलब है एक मोल कंसंट्रेशन बराबर ई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक मोल कंसंट्रेशन के बराबर होगा। यहाँ पर जीरो के इक्वल हो, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगी। ठीक है। इसका मतलब एक मोल कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा। ये याद रखना स्टूडेंट। जब कंसंट्रेशन एक मोलरिटी ना हो ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ई सेल कहलाएगा और ऐसा ई नॉट सेल कहलाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने बता दिया। ईएमएफ सेल क्या है, इन नोड माइनस कैथोड इन नोट कैथोड माइनस एनोड, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस एन एफ ई। ये होता है रिलेशन। आपसे पूछ ले गिव्स फ्री एनर्जी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या एनर्जी रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रोड विभव। और डेल जी आपके गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री, गिब्स नाम के वैज्ञानिक ने दी थी इसलिए गिव्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में रिलेट है, इसमें थर्मोडायनेमिक चल रही है आपके साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और थर्मोडायनेमिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एन आपके नंबर ऑफ मोल्स या एफ बराबर है फेराडे। फेराडे एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ये है दोस्त 96,500। यहाँ पर अगर डेल जी है आपके, डेल जी का मतलब है अगर डेल जी आपके नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस 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 रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है। और डेल जी आपके पॉजिटिव है तो ये होता है आपके नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी आपके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए और असवतः अभिक्रिया के लिए। डेल जी अगर नेगेटिव की वैल्यू लें, डेल जी यहाँ पर मैं नेगेटिव लूं और यहाँ पर एन एफ ई नोट लूं, डेल जी नेगेटिव वैल्यू लूं असवतः लूं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल जी इक्वल टू आ जाएगा आपके एन एफ ई। यानी अपन कह सकते हैं जो अगर आप डेल जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो एन एफ ई के इक्वल होती है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस रिलेशन के बाद आपके पास आता है स्टूडेंट एक वैल्यू नेनेस्ट इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन नेनेस्ट इक्वेशन आता है जो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताता है। नेनेस्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बताती है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर सांद्रता का क्या प्रभाव है यह बताता है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट कुछ बातें करूंगा। आप जानते हैं
डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट आर टी एल एन क्यू। ठीक है, क्यू रिएक्शन कांस्टेंट था, रिएक्शन कांस्टेंट। और जो आपके इक्वल होता है, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था ये रिलेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का तापमान के साथ ये संबंध होता है, वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सांद्रता प्रोडक्ट की, सांद्रता रिएक्टेंट की। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डेल जी बराबर क्या लिखेंगे, डेल जी बराबर लिखेंगे स्टूडेंट माइनस एन एफ ई, और डेल जी नोट बराबर भी क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नोट। ऐसे लिख सकता हूँ, ये रिलेशन अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में ये रिलेशन होता है। ये यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म में लिखा है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये आपके एन एफ मोल है, नंबर ऑफ फ्री फैराडे है। इसको लिखो स्टूडेंट माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। आर गैस कांस्टेंट है, क्या है, सार्थिक गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये है स्टूडेंट 8.314 जूल मोल इनवर्स। ये होता स्टूडेंट आर का मान 8.314, ये एनर्जी होती है, जूल मोल इनवर्स इतना मान होता है स्टूडेंट इसका। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को माइनस एन एफ से भाग देने पर, इसको भाग दो स्टूडेंट समीकरण 2 को एन एफ से। ठीक है स्टूडेंट, एन एफ से भाग दोगे, एन एफ ई इक्वल टू एन एफ ई, ये ई नोट ये माइनस का है, ये माइनस का है, एन एफ से भाग दो स्टूडेंट, माइनस का एन एफ से, इसको भी सर माइनस का एन एफ से भाग दो, इसको प्लस आर टी है, आर टी है, इसको भी माइनस के एन एफ से भाग दो स्टूडेंट, और ये एल एन क्यू ऐसा प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, एल एन क्यू, क्यू ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ये आर टी एल एन क्यू माइनस के एन एफ से, माइनस के एन एफ से, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये से ये। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट आपके पास आ गया माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ये आ गई समीकरण नंबर आपके 3। जब ऐसे काटा तो ये आया, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोल के इक्वल हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको एल एन क्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट एल एन इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 log ई बेस, ये सूत्र होता है स्टूडेंट। इसको लिखो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस एल एन को चेंज किया 2.303 एन एफ एन, और फेराडे की 96,500 गुलाम लिख दो, और आर है, आर को 8.314 से गुणा कर दो, ये आपके log बेस ई इसके इक्वल हो गया। ये समीकरण नंबर आ गई आपके 4, ये जो समीकरण नंबर आ गई 4। देखो स्टूडेंट मैंने कुछ नहीं किया, एल एन की जगह मान रखा दोस्त, 2.303 एल एन क्यू 96,500 एन है, इसको गुणा कर दिया। अब जब इसको स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं तो स्टूडेंट एन का मान, इसको ऐसा करने पर स्टूडेंट, ऐसा करने पर मान आता स्टूडेंट आपके ई बराबर है ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन, यहाँ पर लोग बेस ई, लोग बेस ई। आर और टी को, टी बराबर है यहाँ पर 25, टी बराबर यहाँ पर लिखा है मैंने 293 273 डिग्री केल्विन, ये ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, टी बराबर 273 है, केल्विन का ताप लिया है तभी ये आया। तो ऐसे ये आ गया समीकरण, और ये जो आपके समीकरण आता है इसे बोलते हैं नेनस्ट इक्वेशन, नेनस्ट
इक्वेशन, नेनेस्ट समीकरण। ठीक है, ये नेनेस्ट इक्वेशन है। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, नेनेस्ट इक्वेशन आ गई, रिलेशन आ गया, इतना होता है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, मैं कुछ बात बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग, और यहाँ पर लोग ई बेस क्यू, हाँ क्यू बच गया, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्यू है उसमें लगा लेना क्योंकि क्यू बचा हुआ है। अब इसको सरल करके ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट यहाँ पर 0.059, यहाँ पर एन log E बेस log E प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट इसके लिए मैं कुछ बात बताने वाला हूं। अगर आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए, वो इसमें क्या लिया जाएगा, हमेशा सॉलिड, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन का लिया जाएगा, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन का लिया जाएगा, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन का लिया जाएगा। जैसे आपके, मैं बात करूं इसमें गैल्वेनिक सेल के लिए जिंक था, जिंक आपके क्या कर रहा था स्टूडेंट, सॉलिड में था, सॉलिड में था, जीरो में था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर था आपके गैल्वेनिक सेल के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, सॉलिड में था, कॉपर +2 में था जो एक्वस में था, और यहाँ पर सॉलिड में आ रहा था, कॉपर सॉलिड में। तो अपन ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड में है, और ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसके लिए गैल्वेनिक सेल के लिए इसको लिखेंगे E बराबर E नोट 0.059, 1 भी लगा सकते हैं, वैसे 9 लेते हैं। n है अनस्टेंड नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूं। ठीक है, और आपके यहाँ पर क्या आता स्टूडेंट, अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखना है। अगर मैं कॉपर और जिंक इन दोनों की बात करूं तो स्टूडेंट क्या करोगे आप, इसको तो नहीं लोगे, इसको नहीं लोगे, आप लोग इसको सॉलिड और इलेक्ट्रॉन को वैसे नहीं लेना, ये कैंसिल है। अब यहाँ पर ये लो स्टूडेंट, कॉपर और जिंक, मैंने बताया Zn सॉलिड है, बचेगा क्या, कॉपर+2, पूरी रिएक्शन लिखें, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉपर प्लस Zn+2, ये आया था। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में ये ले जाया जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि जिंक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें स्टूडेंट इसका क्या है, ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसलिए। और यहाँ पर कॉपर, ये क्यू आ गया, ये लोग को भूल रहे हैं ना, लोग ई बेस Zn+2 की और कॉपर+2 की, ऐसे लिखना है। यहाँ पर कंसिडरेशन, नेनेस्ट इक्वेशन फॉर, नेनेस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए नेन्सेल्ट समीकरण यहाँ तक उतारिए स्टूडेंट। इसके बाद में कुछ वैल्यू और बताने वाला हूँ जो आपके लिए काम में आएगी स्टूडेंट। जब आप ई नोट डेल जी है उसको आप 0 मान लो, तब आपके पास क्या आएगा। ठीक है, यही समीकरण देखिए दोस्त, ई बराबर, अगर डेल जी बराबर 0 हो, 0 मान लिया, तो यहाँ पर ये डेल जी का मान था ई बराबर ई नोट माइनस 0.059, और यहाँ पर एन था और आपके एफ था, एन था और यहाँ पर लोग था, और 0 हो जाए, लोग था आपके और यहाँ पर क्यू था। अब आपने इसको 0 मान लिया तो मतलब ये 0 हो गया, इसको 0 कर दो, तो ये 0 करने के बाद 0 आ जाएगा, ए नोट आ जाएगा -0.059, यहाँ पर एन 1 भी लिखते हैं, लो 1 लिख दिया। ठीक है, वैसे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है इतना।
ये log है, आपके Q है, ये यहाँ पर Q है। अब आप क्या करो स्टूडेंट, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है सर। इसका ये 0 हो गया। अब ई नोट को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, 0, ये पॉजिटिव आ जाएगा, 0.591 यहाँ पर n log। अब यहाँ पर 0 होते ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा, log के इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था 0 हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, दोनों बराबर हो जाती है, तो के इक्विलिब्रियम में साइन आएगा। तो log के इक्विलिब्रियम का मान निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए, ये वैल्यू इधर आएगी, ये इधर आएगी, ठीक है। जो इसके गुणा में है मतलब ये बराबर भाग में आएगी, और ये जो नीचे वाले देखो स्टूडेंट, log के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, जब आपको log के इक्विलिब्रियम का मान दिया हुआ हो तो n इंटू ई नोट कर देंगे आप, और 0.0591 करते हैं। ये बताना चाह रहा था, उतार लीजिए दोस्त। ये एक रिलेशन और आ गया, ये है बस स्टूडेंट, 3 रिलेशन इसमें काम आते हैं। log के इक्विलिब्रियम का मान इतना है, log की वैल्यू आप निकाल लोगे, n है, n का मान दिया हो, e का मान पूछा हो, या आपके ये दिया हो तो इससे भाग दे देना, आपके पास मान आ जाएगा दोस्त। ये यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन पूरी होती है आज के लेक्चर में। एक प्रश्न और लिखिए, क्या होता है से, यानी कहने का मतलब ये, अगर ई सेल क्या होगा जब ई सेल ज्यादा हो जाए ई नोट ऑफ सेल से, क्या फर्क पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ज्यादा हो जाए। देखिए, यदि ई नोट, यदि ई सेल, एक्सटर्नल ई सेल, यदि ई सेल है वह ज्यादा हो जाता है ईएमएफ ऑफ सेल से, यदि ई सेल ज्यादा हो जाता है ई नोट ऑफ सेल से, तब 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 इलेक्ट्रोड, तब इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स के कारण, तब इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वह, इलेक्ट्रॉन है वह, इलेक्ट्रॉन है वह, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वह कैथोड से एनोड की तरफ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा, एनोड की तरफ होगा, एनोड की तरफ होगा, तथा तथा धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड करंट विल फ्लो, तथा धारा का प्रवाह और धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, करंट, करंट की दिशा क्या होगी जब, और धारा का प्रवाह एनोड टू कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड होगा, जब ई नोट ऑफ सेल ये ज्यादा हो जाए तो एनोड टू कैथोड होगा, और 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 मेटल डिपॉजिट होगी एनोड पर, तथा मेटल डिपॉजिट एट एनोड, मेटल डिपॉजिट एनोड एंड कैथोड डिसॉल्व्स, कैथोड डिसॉल्व्स, ये होगा स्टूडेंट, कैथोड का सिरा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्स होने लगेगा, डिसॉल्व्स, देखिए स्टूडेंट क्या है इसका मतलब, अगर ई सेल है, बाह्य परिपथ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई नोड सेल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड टू एनोड होगा, ठीक है, और करंट आपके एनोड टू कैथोड बहेगी, और मेटल डिपॉजिट एट एनोड टू कैथोड। यहाँ पर समझाने वाला हूँ स्टूडेंट क्या है इसका मतलब, ये आपके पास गैल्वेनिक सेल पड़ा था, आपके यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगाया था, ये आपके नेगेटिव सिरा था जो एनोड था, ये आपकी पॉजिटिव सिरा था जो कैथोड था। अब यहाँ पर नेगेटिव और कैथोड था, अब मैंने बताया स्टूडेंट यहाँ पर जिंक +2 है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाता था। ऐसा कब होता था स्टूडेंट, जब आपके इन ई सेल है, ई सेल से ज्यादा क्या होता था, ई नोट ऑफ सेल होता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक्सटर्नल, ये बाह्य परिपथ है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था, ये इनोट ऑफ सेल इधर लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, किस कंडीशन में जा रहा है, एनोड से कैथोड, जब आपके इनोट ऑफ सेल जो आपने माना है वो ज्यादा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें करंट का फ्लो किसकी तरफ हो रहा है, एनोड टू कैथोड हो रहा है। लेकिन अब की बार क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होता है, धारा का प्रवाह, कैथोड टू एनोड। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये उल्टा हो गया, तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। ये है स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन बात करेंगे स्टूडेंट अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पढ़ के आनी है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गाइस बाय।